हेलो, नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सेम टू यू, सेम टू यू। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सुजानपुर। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है। न्यू ईयर पे 8:30 हो चुके हैं और यहाँ पे वोल्वो बस का डीजल ख़त्म हो चुका था और जाम बहुत ज़्यादा लगा था। 1 घंटा जाम रहा, फिर हमें दूसरी बस में ट्रांसफ़र किया। तब तक हम बस में ही बैठे रहे। आज तो पत्नी क्या है हेलो गाइस, हम सुजानपुर से निकले और बस खराब हो गया हमारा। 1 घंटा वेस्ट कर दिया बस को। और मैं फोन भी देख पाया और यहाँ पर बस भी रुक गई है। ले किसका फ़ोन भी खड़ी है। फिर हम पहुंच गए फाइनली बैजनाथ मंदिर। बस जैसे ही हमने मंदिर में एंटर किया, बहुत ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आए थे। डबल डबल लाइन लगी हुई थी। हम तो पता नहीं कहाँ जैसे थे। हम थोड़ा लेट भी हो गए थे इस करके, और भीड़ भी बहुत थी नवे साल में। मेरे महादेव, मेरे महादेव। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन ठंड भी बहुत है और भीड़ भी बहुत है। जय भोलेनाथ। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे महादेव, मेरे महादेव। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाय बाय मेरे महादेव। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे फिर से बुलाना बहुत जल्द। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर महादेव, मेरे महादेव, मेरे महादेव, मेरे महादेव। तो हमने पालमपुर के लिए बस ले ली है, दर्शन कर लिए और आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है तो चलनी पड़ेगी फिर थोड़ी देर में। भागते भागते बस लिए ये वाली। चलो अब जाते टाइम तो सीट मिल ही गई। 3:45 हुए और हम पहुंच गए पालमपुर बस स्टैंड। यहाँ पे बस लग चुकी थी सुजानपुर के लिए, तो अभी हम जाएंगे इधर। अभी आशी गुड्डू के लिए मिठाई लेने गई है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। पालमपुर बस स्टैंड खाली का खाली। बस वाले कंडक्टर को पता नहीं क्या हो गया, सवारियां चढ़ाए जा रहा, चढ़ाए। लिमिट ही की होती है सवारियां भी, ये तो ओवरलोड ही बस कर दी है। पैसे प्यारे इनको। सो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। महादेव जी के दर्शन हो गए हैं। एक बात मैंने नोटिस की कि महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। अपने पास वो इतनी जल्दी नहीं बुलाते हैं मेरे को, ये तो मैंने अजमा लिया। मतलब हम सुबह यहाँ से चले गए थे 7:15 बजे और न्यू ईयर पे ना हमारी साइड भी बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। 8:30 बजे पहुँच गए हम सुजानपुर और हमने सोचा कि हम सुबह जल्दी जाएंगे तो हम मतलब 11:30 तक हम पहुँच ही जाएंगे, 11:15 बजे तक बैजनाथ, क्योंकि बसें तो सुबह सुबह मिल ही जाती हैं। जैसे हम गए तो जंगल के आगे ना मतलब जगह है बालकुरुपी से, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता इतना, मतलब जंगल के आगे है। तो वहाँ पे ना वोल्वो बस का जो डीजल था ख़त्म हो चुका था और वो बस बीच में फंस गई थी। बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। 1 घंटा हो गया देखते देखते और हमने सोचा कि हम लेट हो जाएंगे और वापसी नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि हमने स्टे कहाँ करना था, क्योंकि हम तो बस में जा रहे थे। तो फिर वहाँ से दूसरी साइड से सैनिक बस आई, उसमें हमें ट्रांसफ़र कर दिया। देन उसके बाद हम पहुँच गए पालमपुर 12:15 बजे। लेट तो हो ही चुके थे। पालमपुर बस स्टैंड नहीं उतरे, हम ऊपर ही उतर गए और बस लगी थी बैजनाथ के लिए। हुआ क्या, सीट तो मुझे मिली नहीं क्योंकि भीड़ भी थी, बहुत सारे लोग भी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो मैंने आशी को बैठा दिया, सीट एक मिल ही गई और मैं पालमपुर से बैजनाथ के लिए लगता है 1 घंटा खड़ी होके गई। मेरे को तो लग गया था पता, मैंने सोचा कि आगे जल्दी हो जाएंगे दर्शन। जैसे हम गए ना, ओ माय गॉड, मैंने बैजनाथ में पहली बार इतनी ज़्यादा भीड़ देखी नहीं। मैंने इससे भी ज़्यादा भीड़ देखी है वृंदावन में, बट बैजनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा कि फेस्टिवल वाले दिन ही भीड़ होती है, बट नहीं, नवे साल पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब कम से कम 3000 बंदों के पीछे हमारा नंबर होएगा। 2 लाइन लगी थी। 12:15 बजे हम लाइन में लगे थे तो हमारे दर्शन हुए हैं 2:45 बजे।
तो मतलब मान के चलो 2.25 घंटे लगे हमें लाइन में लगे हुए, जल्दी जल्दी दर्शन किए। बट मैंने वहाँ मतलब जब मैं लाइन में खड़ी थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और मुझे जब मैं लाइन में लगी, मतलब आशी भी थी मेरे साथ, गुग्गू भी, तो मेरे को पता क्या लगा कि मन में ऐसे सोचेंगे कि नहीं नहीं हम जितना जल्दी आने की सोचेंगे कि हमें वाह देवी बस मिल जाएगी ऐसा ऐसा करके। तो मेरे को लगा कि नहीं नहीं, महादेव परीक्षा तो लेते हैं भाई, कि हाँ इतनी जल्दी लो अब लो। तो जब मैं लाइन में खड़ी थी तो मन में सोचा कि नहीं अब नहीं, अगर हमें बस ना भी मिलती तो मैंने सोच लिया था कि हम स्टे कर ही लेंगे। तो फिर हम पालमपुर में चामुंडा माता का मंदिर है, वहाँ स्टे करेंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ रूम ले लेंगे साइड में माता के मंदिर के साइड, और सुबह बस ले लेंगे घर के लिए। बट जल्दबाजी नहीं करेंगे, अब जैसे भी महादेव चाहेंगे वैसे ही दर्शन होंगे, ना जल्दबाजी ना कुछ। 2:45 बजे दर्शन हुए, बाहर मत्था टेका, उसके बाद 3 बजे निकल गए। बैजनाथ बस स्टैंड पास में ही है, बस भी मिल गई साथ साथ। हम पहुंच गए पालमपुर 3:45 बजे। फिर हमें 4:20 पे बस मिल गई सुजानपुर के लिए। तो वहाँ से बस चलती है 6:10 पे जंगलवैली के लिए, तो वो वाली बस भी नहीं जानी थी उस टाइम। तो हमें 6:30 बजे हम पहुँच गए सुजानपुर, और 7 बजे 7:15 बजे सरकारी बस लास्ट संधोल वाली बस जो होती है उसमें हम आ गए जंगलवैली तक। उससे आगे की हमने गाड़ी जंगलवैली से कक्कड़ के लिए, और फिर पहुंच गए घर 8:15 बजे। और ये बाजू बहुत दुख रही है क्योंकि बैग भी थे और मैंने ऐसे पकड़े हुए थे बैग, तो ये वाली चीज़ दुख रही है, टांगें भी दुख रही है, पर कोई ना, दर्द होता है कोई ना। अगर हमारे महादेव वहाँ पहाड़ियों में बैठ सकते हैं, ठंड में हैं, जंगलों में बैठ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं भाई। तो हमारी भी परीक्षा ले लिया महादेव, कोई ना ठंड में भी गए। पापा तो गालियाँ दे रहे थे कि हाँ तुम्हें ठंड में क्या पड़ी हुई है हैं इतनी दूर जाने की, पर कोई नहीं, जब महादेव ने बुलाया खुद हैं। क्योंकि एक बात तो है, पिकनिक स्पॉट पे जाओ एनी टाइम, कभी भी जाओ आप, बट जो धार्मिक स्थल है ना, हम कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें कि नहीं हमें अभी जाना है, ऐसे करके जाना है, ऐसे करके नहीं, जो उन्होंने लिखा है ना, जिसको बुलावा होगा ना, जब वो बुलाएंगे उसी टाइम हम वहाँ जा सकते हैं। तो था मत्था टेकना, बुला लिया, हुक्म होएगा भाई, है ना, बुलावा दिया उन्होंने और दर्शन कर लिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर इच्छा होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।